नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है विकलांग तथा अधिगम अशक्तता वाले बालकों की पहचान करना। ए एडलर महोदय ने क्या बताया है, सबसे पहले देखते हैं। एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है, उसमें हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार की भावना से बालक को थोड़ी-सी संतुष्टि और प्रसन्नता मिलती है। वह इसकी क्षतिपूर्ति, प्रतिष्ठा, श्रेष्ठता या प्रसिद्धि प्राप्त करके करना चाहता है। इन सब से उसको संतुष्टि प्राप्त होती है, जो उसके शारीरिक दोषों के कारण है। अर्थात एक बालक जिसके शारीरिक दोष है, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें हीनता की भावना उत्पन्न हो जाएगी। उसे लगेगा कि अब मुझे कोई देखे ना तो मैं अपने आप में ही खुश हूँ, ठीक है? इस प्रकार की भावना से बालक को थोड़ी-सी संतुष्टि और प्रसन्नता मिलती है। लेकिन वो बालक ये भी चाहता है कि वो कुछ ऐसा करके दिखाए या कुछ ऐसा प्राप्त कर ले जिससे समाज में उसकी वाहवाही भी हो, लोग उसे सामान्य समझें। इन सब दोषों के कारण उसे विकलांग कहा गया है, ठीक है? आगे बात करते हैं क्रो एवं क्रो के अनुसार। ऐसे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखना चाहता है, ठीक है? ऐसे बालकों को हम विकलांग बालक कह सकते हैं। ये किसने कहा है? ये कहा है क्रो एवं क्रो महोदय ने, ठीक है? अर्थात जैसे कि आप सब एक बालक है वो साइकिल चलाना चाहता है, लेकिन उसके पैर जो हैं वो ठीक नहीं हैं, वो साइकिल नहीं चला सकता। अर्थात उसे मानसिक रूप से तो उसको इच्छा हो रही है कि हाँ, मैं साइकिल चलाऊँ, लेकिन शारीरिक रूप से वो उसे चला नहीं सकता, इसलिए हम उसे विकलांग कह रहे हैं। फिर बात करते हैं डीजी फोर्स के अनुसार, जब शारीरिक दोषों के कारण उत्पन्न कठिनाइयों से बालक को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, तब उससे उत्पन्न मनोवैज्ञानिक दोषों में भी वृद्धि होती है। जैसे एक बालक कुछ करना चाह रहा है, लेकिन समाज उसे उसकी स्वीकृति नहीं दे रहा है। जैसे पैदल चाल चल रही है, दौड़ हो रही है और एक विकलांग बालक चाहता है कि वो भी उसमें सम्मिलित हो, लेकिन आयोजक या समाज उसे उसमें भाग लेने से रोक देते हैं, जिसके कारण वो क्या करता है, उसके अंदर एक हीन भावना उत्पन्न हो जाती है, उसके मनोवैज्ञानिक दोष हैं, उसमें भी वृद्धि होने लगती है, ठीक है? अगर हम विकलांग बालकों को और अच्छे से समझें तो हम कह सकते हैं, विकलांग बालकों से तात्पर्य उन बालकों से है, जो मानसिक, शारीरिक या संवेगात्मक दृष्टि से दोषयुक्त होते हैं। इस प्रकार के बालकों में सामान्य बालकों की तुलना में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक विकास में कमी या दोष होता है, जिसके कारण उन्हें अधिगम में कठिनाई होती है एवं इसका प्रतिकूल प्रभाव उनकी उपलब्धियों पर भी पड़ता है। एक बालक जो कि अच्छा कुछ सीखना चाहता है, वो सीख सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार की विकलांगता है, तो हो सकता है वह उस चीज़ों को उतना अच्छी तरीके से ना सीख पाए या उस सीखने में उसे ज़्यादा समय लग जाए। अब बात करेंगे शारीरिक रूप से विकलांग बालक। शिक्षा की दृष्टि से शारीरिक विकलांग बालक वह बालक है जिनके शरीर का कोई अंग अथवा ज्ञानेंद्रिय इतनी असामान्य होती है, उसके कारण उन्हें शिक्षा प्राप्त करने एवं समायोजन करने में कठिनाई होती है। जैसे एक बालक का हाथ सही नहीं है, तो उसकी उँगलियाँ सही नहीं हैं, तो वो पेंसिल या पेन नहीं पकड़ पा रहा है और वो लिखना चाहता है, लेकिन वो सही से नहीं लिख पाएगा, ठीक है? तो ये उसका शारीरिक विकलांगता हो गई। जैसे उदाहरण के लिए बात करें तो दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित या मूक या हकलाने वाले बालक। ठीक है, जैसे कि किसी को दिख नहीं रहा है तो वो कैसे लिखेगा? किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा है लेकिन वो लिखना चाहता है लेकिन वो कैसे लिखे? कोई है बोलना चाहता है, वो लिख लिया है, पढ़ लिया लेकिन बोल नहीं पा रहा है या वो हकला रहा है, ठीक? अब बालकों के अधिगम एवं शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन का कारण उसकी विकलांगता भी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। बालक के अधिगम एवं शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन का कारण उसकी विकलांगता अवश्य हो सकती है। जैसे कोई बालक है बहुत अच्छा पढ़ने में है, लेकिन अगर कोई विकलांगता उसके अंदर आ जाती है, तो हो सकता है अब वो उतनी अच्छी तरीके से परफ़ॉर्म ना कर पाए। फिर बात करेंगे बालक की शारीरिक विकलांगता के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। बालक की शारीरिक विकलांगता के अनुरूप ही जैसे आपने देखा होगा प्राइमरी विद्यालयों में उसकी शिक्षा के लिए एक रैंप बना दिया जाता है, ठीक है? जिस पे वो अपनी जो साइकिल होती है या उसको आराम से सीढ़ियों पे ना चढ़ के उसको सीधे से उस पे चढ़ सकता है। उसके साथ साथ में एक देखेंगे सपोर्ट ग्रिल भी लगी रहती है या उसके हिसाब से देखा जाता है कि जैसे जो बच्चे को दृष्टि बाधित है तो उसको ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाता है। तो ये उसकी विकलांगता के अनुसार डिसाइड किया जाता है कि उसे हम कैसी शिक्षा देंगे। आगे हम बात करेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, जिसमें हम शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान करना सीखेंगे। अंग संचालन में दोष युक्त छात्र, दृष्टि दोष युक्त छात्र, श्रवण वाले, मानसिक रूप से विकलांग छात्र और उनकी समस्याएँ। धन्यवाद।